जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग ने 3.1 स्टार्ट की हुई थी कि उसमें से कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 9 से आगाज़ करेंगे बेटा। इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए रेशो बी बराबर है 7:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशो 7b - 5a। बेटा ये क्वेश्चन था हमारे पास। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट किया हुआ है। देखें ये वाली वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास। अब उसने रेशियो हमें, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि रेशियो का मतलब डिवाइड होना होता है, उसे फ्रैक्शन में मैंने नोट कर लिया है, जिससे ये वजाहत होती है कि ए के इक्वल जो है 7 आ रहा है और बी के इक्वल 6 आ रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिए है ना ये वाला बेटा, हम इस क्वेश्चन में ए की जगह और बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह 7 लगा दिया मैंने और बी की जगह मैंने 6 लगा दिया। फिर रेशियो का साइन लगाया मैंने, बी की जगह 6 आ गया और ए की जगह पर 7 आ गया। अब 3 7 21 आ गया बेटा, और ये 30 आ गया, ये 42 आ गया और ये 35 आ गया। इन्हें प्लस किए तो 51, इन्हें माइनस किए तो 7। आप आंसर इसे लिख लें, यहाँ आप आंसर 51/7 फ्रैक्शन में बेटा नोट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट द फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका जवाब उससे निकाला 4x का आंसर निकालें। फिर ये बुक पे तो आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम और फिर इनके आंसर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है 10 का पहला पार्ट कि ये फ्रैक्शन में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और साथ उसके 4x का आंसर निकालें। तो उस पर पता है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के पास जाके x चला जाएगा और 6 के साथ 7 चला जाएगा। अब 24 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 24 को डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमारे पास आंसर आ रहा है 4x का। तो हम क्या करेंगे, 24 को जो हमारे पास आ रहा था हम इसे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास आंसर जो 4 आ जाए। तो मैंने इसे डिवाइड किया 6 के साथ और इसे भी डिवाइड किया 6 के साथ। अब ये कैंसिल हुआ तो 6 4 आ गया और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया 7 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है 4x का वो 7 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इस तरह के हमारे पास है, उसमें भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही हैं। तो हम 5a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y को, जबकि 15b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x को। अब हमें चूँकि जवाब में a भी चाहिए तो ay चाहिए सॉरी, तो हम 5 को वहाँ जगह डिवाइड कर देंगे तो ay बराबर आ जाएगा 15b मल्टीप्लाई 3x डिवाइडेड बाय 5। अब 5 3 15 आ गए, 3 3 9 आ गए, तो 9x भी लगा लें या bx लगा लें। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया जो आप यहाँ पे नोट कर लें। तो 9bx हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि 5q की वैल्यू फाइंड करें। अब इसमें भी देखें कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9pq को मल्टीप्लाई किया 5m के साथ और 18p मल्टीप्लाई होगा 2lm के साथ। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें 5q चाहिए, बाकी तमाम वैल्यूज उठा के वहाँ ले जाएंगे। तो 5q बाकी बचने के अलावा हमारे पास 9 एक्स्ट्रा है, 9 हम नीचे ले गए। इसके अलावा हमारे पास p एक्स्ट्रा है, नीचे ले गए, और फिर m भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। बाकी हमारे पास जो बच गया वो 5q बच गया। यहाँ पर भी हमने यही लगाया 9pm। ये अब 9 से 9 कैंसिल, p से b कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया। यहाँ पर 9 2 18 आ गया, p से b कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया। तो 5q हमारे पास बेटा बच गया है 4l के। तो यही हमारा आंसर है, 4l हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कुछ इसके पार्ट्स हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में दिए में हमारे पास रेशियो में है, साथ प्रोपोर्शन का साइन है। ये जो रेशियो है हमारे पास वो उसका डिवाइड मतलब होता है और प्रोपोर्शन हम इक्वल के मीनिंग में लेते हैं। इसके भी इक्वल भी आप लगा सकते हैं प्रोपोर्शन के साइन की जगह पर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के बाद देखा, मैंने बताया लिखा हुआ है कि ये मीन की वैल्यू होती है और ये एक्सट्रीम्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ इसे फ्रैक्शन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, या आप इसको ऐसे फार्मूला अप्लाई कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21 आ गया x के साथ, तो 7 2 14 आ गया, 4 2 8x और 4 3 12 आ गया। अब 21x इधर ही आ गया, 8 यहाँ के मैंने माइनस किया, जबकि 12 के पास वो 14 वहाँ चला गया, वहाँ जगह प्लस हो गया। इन्हें माइनस करना है मैंने, तो ये 11 और 2 13x आ गया, जबकि यहाँ पर 4 2 6
और 226 आ गया। अब 13 वहाँ जाके डिवाइड होगा 26 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है ये वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर भी मैंने मीन और एक्सट्रीम्स किया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये वाली वैल्यू जो दोनों वाली वैल्यू मैंने यहाँ ले आया हूँ और इन दोनों वाली एक्सट्रीम वैल्यू को मैंने यहाँ नोट कर दिया है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये 7 7 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी 3 3 से कैंसिल हो रहा है, बाकी बच गया हमारे पास 3x - 1, नीचे 5 आ गया, यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाई 5 आ गया। तो ये 5 भी कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x - 1 यहीं आ गया, 2x और 5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू उठा के हम यहाँ लेंगे और 1 वहाँ ले जाएंगे। 3x यहीं पे आ गया, 2x यहाँ पे आके माइनस का हो गया और 1 माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का 1 हो गया। इन दोनों को माइनस किया तो x आ गया और इक्वल टू वैसे ही 1 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में भी बेटा कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई, हमने यहाँ पर भी मीन को और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखें मैंने मीन को किया मल्टीप्लाई और यहाँ पर एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 4 से कैंसिल हुआ, 2 आ गया और ये वाली x - 1 से कैंसिल हो गई। अब 5 3 मेरे पास यहाँ आ गई बेटा वैल्यूज़, और ये जो 2 बच गया था ये मैंने ये बाहर लगा दिया और ये x - 3 मैंने यहाँ लगा दिया, जबकि x + 4 एज इट ऐसे ही आ गया। अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, पहले हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x - 6, नीचे x + 4 ऐसे ही आ गया। अब मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, जब 3 इसके पास चला जाएगा 5 इसके पास चला जाएगा, तो 3 2 6x आ गया और फिर 18 आ गया, 5x आ गया प्लस 20 आ गया। अब x की वैल्यू को मैंने इधर किया, उठा के मैं यहाँ लाई, यहाँ की वो माइनस की हो गई, 20 के बाद जब 18 गया वहाँ जगह वो प्लस का हो गया। ये हमारे पास आ गया x, जबकि इन्हें प्लस किए तो 38 हमारे पास आ गया। यही बेटा हमारे आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, इसमें PQ और QQ का वैल्यू फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मैंने x भी लिखा हुआ, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है उसने, तो ये मीन की वैल्यू है जो मैंने यहाँ लिख ली है, एक्सट्रीम वैल्यू को मैंने यहाँ लिख ली है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो क्यूब की वैल्यू है और यहाँ पर x + p + q है, जब ये वहाँ पे जाएंगे इन वैल्यूज़ के पास जाकर, तो ये वहाँ जाकर ये डिवाइड होने वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला होना डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने डिवाइड होने पर इसका फार्मूला खोल दिया है, ये p - q आ गया और p² + pq + q² आ गया, जो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो। इस तरह ये वाला इससे कैंसिल हो सकता है, आप चाहे नेक्स्ट स्टेप में ले आएँ या आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अब ये हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है और ये चूँकि pq² है तो ये pq ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच क्या गया है, p - q बच गया है और p + q बच गया है, जो एक फार्मूला बन रहा है, जो फार्मूला था p² - q² का। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 4 पार्ट हो गया। अब 5 पार्ट्स में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिनका हमने मीन और एक्सट्रीम्स का मैंने निशान लगा लिया है और फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई करने के यहाँ रख दी है। अब 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 200 मेरे पास आ गया। उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो -8x आ गया, फिर -25x आ गया और x मिलकर x² हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी 11 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 176 आ गया, फिर 11x माइनस का और फिर माइनस का 16x और फिर प्लस का x² आ गया। अब x² यहाँ पर और x² यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में x² आ रहा है। अगर ये प्लस को उठा के यहाँ लेंगे तो यहाँ का माइनस हो जाएगा, या ये उठा के यहाँ लेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास 25 है और 8 है, इन्हें माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये 33x हमारे पास आ गए, जबकि यहाँ पर 176 यही था और ये भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन साइन माइनस का आएगा। जब हमने इन्हें किया तो ये माइनस का 27x आ गया, जबकि ये वाला 200 हमारे पास प्लस का था, जो मैंने वहाँ ले जाके माइनस कर दिया है। यहाँ पर 33x ऐसे ही आ गया, इक्वल लगाया मैंने, ये -27 अभी यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर आकर ये प्लस का हो जाएगा। इक्वल 176 में जब मैंने इसको प्लस किया है, ये माइनस हो रहे हैं आपस में दोनों, तो माइनस का 24 मेरे पास बच गया है। इन्हें भी माइनस किया है
तो ये मेरे पास 6x बच गया। और यहाँ पर हमारे पास ये चूँकि माइनस का आ रहा था, वो वाली साइन जाके प्लस की होनी थी 27 वाली, ये माइनस की थी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आया। ये माइनस का यहाँ पे के प्लस का हुआ, ये माइनस का एजिट नीचे आया, इसे माइनस किया तो माइनस का 6 बच गया, -24 आ गया। अब ये 6 वहाँ जाके 24 से डिवाइड हुआ, कटिंग होने के बाद हमारे पास 4 आंसर आ गए बेटा। कुछ क्वेश्चन रह गए तो मैंने सॉल्व कर दी बेटा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।